बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। TXV थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, थर्मल एक्सपेंशन वाल्व। क्या आपका एक्सपेंशन वाल्व खराब हो गया है? आपकी सक्शन लाइन पे आइस भी आ रही है। अच्छा, इसका मतलब है आपका TXV काम नहीं कर रहा। उसको कैसे ट्रबल शूट करना है, उसके क्या पार्ट्स हैं, उसका क्या काम है, वो कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। TXV थर्मल एक्सपेंशन वाल्व, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, ये लिक्विड को फ्लो करता है। इसको सबसे पहले 1927 में इजाद किया गया। थॉमसन फील्ड उसका नाम था जिसने इसको इजाद किया। और ये हर जो हमारी रेफ्रिजरेशन की यूनिट हो या एयर कंडीशनर का यूनिट हो, उसमें यूज़ होता है। मुख्तलिफ उसकी किस्में हो सकती हैं, मुख्तलिफ कैपेसिटी हो सकती है, मुख्तलिफ उसकी शक्लें हो सकती हैं। TXV है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व है, कैपिलरी है, फ्लोट टाइप एक्सपेंशन वाल्व है। ये सब चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारा एक्सपेंशन वाल्व ख़राब हो जाए तो क्या हम उसको रिप्लेस करेंगे? नहीं भाई, उसको रिप्लेस नहीं करना। रुकिए, सबसे पहले उसको ट्रबल शूट कीजिए कि उसका प्रॉब्लम है क्या। अगर आप उसको ट्रबल शूट कर लेते हैं तो फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको ट्रबल शूट नहीं कर सकते और आपने पूरी कोशिश कर ली है, तो फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन जो है उसका वो यही है कि आप उसको रिप्लेस करें। लेकिन सबसे पहले उसको आप रिपेयर करें, ट्रबल शूट करें कि आखिर उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। आप उसका सेंसिंग बल्ब देखें, उसके अंदर 2 पिन है, उसके अंदर वाल है, उसके अंदर स्टेनर है, उसका सुपर हीट स्क्रू एडजस्टमेंट है। आप सब उन चीज़ों को चेक करें। जब आप ये सब चीज़ें चेक कर लेंगे तो उसके बाद अगर आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर आप जो है उसको रिप्लेस करें। ये जी हम आपको ले चलते हैं डायग्राम की तरफ और वहाँ देखते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, इनका काम क्या है, गैस का पाथ क्या है, और अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो इसको ट्रबल शूट कैसे करना है। ये सबसे पहले जी है कैपिलरी ट्यूब। ये आप देख सकते हैं, ये राउंड जो है ये कैपिलरी ट्यूब इसको कहते हैं। यहाँ पे इसको ये कैपिलरी ट्यूब है। ये चूँकि पुराना है एक्सपेंशन वाल्व, इसके लिए पुरानों की ऐसी हालत ही हो जाती है। तो ये पुराना है, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ अच्छा खूबसूरत आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है यहाँ पे सुपर हीट एडजस्टर। ये एक स्क्रू टाइप होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे जो है ये इसको आप ओपन करके यहाँ उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ओपन क्लोज कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं आप यहाँ उसको। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद ये है जी इसका इनलेट, ये है आउटलेट, ये उसका पाथ है। जब यहाँ से गैस इन होगी तो ये जो स्प्रिंग है, ये वाला, ये जो स्प्रिंग है ये ऊपर को उठ जाएगा। ये यहाँ पे है ये स्प्रिंग। ये जैसे ही यहाँ से जो है लिक्विड इन होगी ये ऊपर को उठेगा और यहाँ से इसका पाथ बनेगा, ये सप्लाई हो जाएगी। जैसे ये सप्लाई होगी ये आउट हो जाएगा लिक्विड हमारा। उसके बाद ये है डायाफ्राम। ये देखिए जी, ये इसको डायाफ्राम कहते हैं। ये कुछ एक्सपेंशन वाल्व में फिक्स होता है और कुछ में ये ओपन हो जाता है। अब इस जो हमारे पास है इसमें चूँकि फ़िक्स है इसलिए हमने इसको दूसरी तरफ से ओपन किया है। इसका ऑपरेशन जो किया है वो हमने दूसरी तरफ से किया है। अब उसके बाद जो है ये बता रहा जी एक्सटर्नल इक्वलाइज़र। ये इसकी इक्वलाइज़र लाइन है, ये एक्सटर्नल इक्वलाइज़र लाइन है। ये हम आपको वीडियो में भी शो करवाते हैं।
कि ये यहाँ से निकल के कहाँ जा रही है और ये सेंसिंग बल्ब के साथ जाके कहाँ पे अटैच हो रही है। उसके बाद ये इसने यहाँ दिया है जी सेंसिंग बल्ब, ये है सेंसिंग बल्ब। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका बहुत अहम रोल होता है TXV में, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व में इसका बहुत ही अहम रोल है। क्यों कि अगर इसकी लोकेशन सही ना हो तो ये आपका एक्सपेंशन वाल्व प्रॉब्लम करेगा। इसलिए इसको सही लोकेशन पे लगाना है और दूसरा इसको अच्छे तरीके से इंसुलेट करना है, क्योंकि इसने आपका लाइन का जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर इसने सेंस करना होता है। इसलिए इसको अच्छे तरीके से आपने इंसुलेट करके कवर करके इसको बंद करना होता है। उसके बाद ये है सुपर हीट स्प्रिंग, ये इसके अंदर जो बताया ये है सुपर हीट स्प्रिंग, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है। ये सुपर हीट स्प्रिंग है इसका, ये उसमें काम करता है, ऊपर नीचे उसको मूव कराता है। अब जो बहुत ही अहम चीज़ है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये देखिए जी, ये इसका वाल है, ये वाल है और यहाँ पे इसकी बहुत ही, ये देखिए एक छोटा सा होल है, ये अगर आपको यहाँ नज़र आ जाए, ये देखिए जी, ये बहुत ही छोटा होल है, इसी में लिक्विड आगे पास होती है। ये चीज़ जो है बहुत अहम है। ये देखिए, ये जब प्रॉब्लम करता है तो या तो ये हमारा जो है उसका ये स्टक हो जाता है, या फिर ये चीज़ जो है उसमें ये या तो टूट जाती है, ये स्टक हो जाती है, या फिर उसके अलावा ये देखिए जी, ये ओपन हो गया। अब ये अगर स्टक हो जाता है यहाँ पे, कुछ जंग आ जाता है, कुछ भी कार्बन आ जाता है इसमें, कुछ भी रीज़न हो सकती है। अगर ये स्टक हो जाता है तो भी आपका एक्सपेंशन काम नहीं करेगा। अब आपने उसको ट्रबल शूट कैसे करना है? ट्रबल शूट करने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है कि आपने सक्शन और डिस्चार्ज पे गेज लगानी है। गेज लगाने के बाद में आपने देखना है कि सक्शन पे प्रेशर कितना है और डिस्चार्ज पे कितना है, और फिर आपने ये जो सेंसिंग बल्ब है इसको आपने वहाँ से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद में आपने इसको हीट करना है। अब जैसे इसको हीट करेंगे आपका सक्शन प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर तो इसको हीट करने से आपका सक्शन प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है तो मतलब आपका एक्सपेंशन वाल्व ठीक काम कर रहा है, वो ठीक है। लेकिन अगर आपका एक्सपेंशन वाल्व ये इसको हीट करने के बावजूद भी ओपन नहीं होता और प्रेशर आपका नहीं बढ़ता तो मतलब इसमें प्रॉब्लम है। अब दूसरी जो चीज़ है, ये आप इसको जो है चेंज करके देखिए जी, ये दोनों चीज़ें चेंज कीजिए। स्प्रिंग का तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता, ये तो बहुत ही हैवी ड्यूटी रहता है, लेकिन ये दो चीज़ें हैं ये बहुत सेंसिटिव होती हैं, इनको आप चेंज करके देखिए। या फिर तीसरा तरीका है कि आप उसको जो उसका एडजस्टर है, सुपर हीट एडजस्टर जो रहता है, उससे आप उसको एडजस्ट कीजिए, थोड़ा क्लोज़ कीजिए, थोड़ा ओपन कीजिए, आप उसको एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट करने के बाद अगर आपका सेंसिंग जो ये एक्सपेंशन सही काम करना शुरू कर देता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने चेंज करना है तो आपको यहाँ से काटने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से काटने की ज़रूरत नहीं, आप उसको सिर्फ यहाँ से खोलिए, ये पूरा उसका इंजर पिंजर निकालिए और ये नया डाल दीजिए। या अगर ये ओपन होता है, आपका डायाफ्राम ओपन होता है, तो इसको खोलिए, इसके अंदर जो है वो सारा मटेरियल निकाल के वो नया डाल दीजिए। तो बहुत आसान है। ये सब कुछ आप इसको काटेंगे, निकालेंगे, फिर वेल्डिंग करेंगे, फिर इतना लंबा चौड़ा काम, सिलेंडर ये वो पूरा, वो बहुत लंबा काम हो जाता है। तो आपके लिए इजी यही है कि आप इसको ओपन कीजिए और ये जितना भी इसका सामान है उसमें चेंज कीजिए और आपका जो है एक्सपेंशन वाल्व ठीक तरीके से काम करना शुरू कर देगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।